स्टूडेंट मैथ में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं और लगातार उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं जो हमारा एक्सरसाइज है 12.3, जिसमें क्या किया गया देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लगातार पूछा गया, 19 में भी प्रश्न पूछा गया है और 20 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये चैप्टर पूरा मतलब 5 ही क्वेश्चन है, उस पूरे चैप्टर में 5 ही क्वेश्चन है, पांचों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट लगाने का जो तरीका होता है यहाँ पे सभी प्रश्नों का अलग अलग है। तो बिल्कुल लास्ट वीडियो को देखिएगा, इजिली सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे और काफी अच्छे नंबर आप एग्जाम में पास सकते हैं अगर पूरा वीडियो देखते हैं। लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट वाला जो प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत लोग इसमें क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि अर्धवृत्त से लगाएं कि त्रिज्यखंड से लगाएं कि वृत्तखंड से लगाएं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे जो पहला नंबर का प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है, एक जीवा पीक्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे चित्र बना लिया है और यहाँ पे जो जीवा हमारा पीक्यू इसकी लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर है। और कह रहा है जो केंद्र पे यहाँ केंद्र पे कोण बन रहा है हमारा 120 अंश का बन रहा है, तो इसको हमने लिख लिया है। और कह रहे हैं जीवा पीक्यू द्वारा काटे गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वृत्तखंड को समझ लीजिए कि जीवा द्वारा जो चाप मतलब यहाँ पे काटा जाता है क्षेत्र, वो हमारा क्या होता है, वृत्तखंड होता है। तो यहाँ पे दो चीजें, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे फिगर हम बनाएं तो यहाँ मेरा जीवा है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ जीवा जो खंड कटा है ना यहाँ पे क्षेत्र, वही हमारा क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा नीचे वाला क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा और ये वाला जो बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है ये वाला आपको क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु को निकालने के लिए तरीका ये होता है, जैसे ये नीचे वाला लघु हमारा है, देख रहे हैं ना, ये जो हमने यहाँ पे लाइन किया है यही हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीका होता है कि क्या कीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारा ये क्या बनता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। और स्टूडेंट यदि हमें क्या करना हो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो उसका तरीका होता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो हमारा क्या है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल उसको माइनस कर देते हैं तो इजीली हमारा निकल जाता है। तो बिल्कुल इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, तो मैं अभी फार्मूला को बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं हमको दिया क्या है, तो मैंने 12 सेंटीमीटर यहाँ जीवा लिख लिया, यहाँ पे कोण दिया था 120 अंश का। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, जब वृत्त के केंद्र से जीवा पे जो लंब डाला जाता है, यानी ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो क्या करता है जीवा को वो समद्विभाजित करता है। ये हमारा प्रमेय आप जानते भी होंगे। तो ये अगर 12 है तो ये 6 का होगा, ये भी 6 का होगा। और देखिएगा ये 90 डिग्री का होता है, इसको समद्विभाजित करता है और कोण भी क्या होते हैं, समद्विभाजक होता है। यानी अगर 120 का पूरा है तो ये 60 अंश का होगा और ये भी क्या होगा, 60 अंश का होगा। इस कंसेप्ट के द्वारा इजीली इसको समझ गए। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमसे पूछ रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए जो हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर जो हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इससे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड क्या बना, यहाँ जो त्रिज्या बन रहा है देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो क्षेत्र है वो हमारा त्रिज्यखंड है। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो यहाँ पे जो बराबर यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से घटाना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है इसका जो क्षेत्रफल होगा हमारा होगा 1/2 आर स्क्वायर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पास क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू होना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए, त्रिज्या होना चाहिए, तभी हम इस मान को निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास थीटा है, थीटा की जगह पे 120 रखना हमको, लेकिन हमारे पास त्रिज्या नहीं है। तो इस त्रिज्या को निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए हमें निकालना है किसका, ये आर की वैल्यू निकालना है। तो ये हमको 6 दिया हुआ ये आर है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पे 60 डिग्री का, तो हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे कि त्रिभुज ओ आर पी में। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस त्रिभुज में ले रहे हैं, तो ये हमारा 60 डिग्री वाला कोण ले रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी साइन 60 अंश बराबर, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ये पी आर है, लंब क्या है पी आर बट्टा हमारा कर्ण क्या दिया हुआ, ओपी दिया हुआ, तो ओपी को लिखते हैं, यानी साइन 60 अंश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी आर की वैल्यू हमारे पास है देखिए 6, ओपी की वैल्यू है आर। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ देख सकते साइन 60 अंश के जो हमारा मान होता है कड़ी में 3/2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए 6 बटे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आर, और यहाँ पे त्रिज्या गुणा करेंगे स्टूडेंट हो जाएगा कड़ी में 3 आर बराबर 6 दूना 12 और आर बराबर हो जाएगा 12 बटा कड़ी में 3। नीचे से कड़ी हटाना होगा तो ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा करना पड़ेगा और आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा देखिए 12 कड़ी में 3
बटे कणिम 3 गुणे कणिम 3 3 होता है। इसको काटेंगे तो 4 बारी में कटेगा, यानी आर बराबर हो जाएगा 4 कणिम 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या हमारा इजीली निकल गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास ये फार्मूला, इसी फार्मूले में रख के हम वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आर की वैल्यू नहीं आपके पास पता हो तो आपको क्या करना है, ये अनुपात लगाना है और इजीली हमें देखना है कि कौन सा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे आर दिया हुआ और 6 दिया, तो इसी भुजा को हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस इजीली नहीं लिया गया क्योंकि साइन इस कॉस थीटा में हमारा क्या होता है, कॉस में हमारा होता है आधार बटे कण, तो आधार तो हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे साइन थीटा का प्रयोग किया है। अब चलिए इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे इस फार्मूले को आपको लिख लेना है। मैं यहीं पे क्या करता हूँ, भर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया, मैं लिख देता हूँ, क्षेत्रफल को क्या लिख देता हूँ, एरिया। मैंने इसी फार्मूले में मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पाई की वैल्यू तो हमारा पाई ही रखने देते हैं, आर की जगह पे हम रख लेते हैं ये 4 कणिम 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास 120 अंश है, और बट्टे हमारा क्या हो जाएगा 360, और -1/2। आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 कणिम 3 का हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा साइन थीटा के जगह पर भरना है हमें 120 अंश। जो भी वैल्यू था इस फार्मूले हमने भर दिया है। यहाँ पे जब आगे सॉल्व करेंगे तो पाई को अभी वैसे ही छोड़ देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4 का गुणा 2 बार करेंगे तो चाचू को 16, और 3 कणिम 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा 16, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 48। और यहाँ पे देखिए इसको काट सकते हैं हम, यहाँ पे 3 से 3 बारी में कट जाएगा, 12×3 = 36 होता है, 1 0 से 0 कट ही जाएगा, और यहाँ पे तो पूरा हो गया, और नीचे हमारा हो जाएगा 3, और माइनस यहाँ पे देखिए 1/2 गुणे यहाँ भी 48 ही होगा, और गुणे साइन जो 120 अंश होता है उसका मान होता है कणिम 3 बटे हमारा 2 होता है। इसको इजीली लिख सकते हैं साइन 90 + 30, और हमारा क्या होता है cos 30 होगा, और cos 30 अंश का मान क्या होता है, कणिम 3/2 होता है। तो हमारा इजीली इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, ये 2 से हम काटते हैं तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, और फिर इस 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 12 आ जाएगा। यहाँ इससे कट सकता है 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 16, यानी हमारा हो रहा है 16 पाई माइनस यहाँ से देखिए 12, और कणी में 3 हो जा रहा है, 3 हो गया। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से देखिए हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 4 चौको 16 यानी 4 पाई और -4 तो 12, 3 कणी में 3 हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर वाला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्ध करने वाला, तो इसको जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट हमारा दूसरा नंबर प्रश्न लगातार ये प्रश्न पूछा गया, यूपी बोर्ड 2019 में भी प्रश्न आया था, 20 में भी ये प्रश्न आया था, और आगे भी क्या होता है इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम लोग आर से दिखाते हैं, तो आर हमको दिया हुआ ये 10 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो केंद्र का कोण दिया यानी थीटा हमको दिया हुआ ये 90 डिग्री, क्योंकि समकोण का मतलब क्या होता है 90 अंश होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दीर्घ तथा लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ज्ञात करने की आपको जरूरत नहीं, अलग से कोई वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला में क्या चाहिए, थीटा चाहिए और आर चाहिए। तो हमारे पास दोनों वैल्यू है, तो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे हम बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि त्रिभुजखंड के क्षेत्रफल में से क्या किया जा रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, तभी हमारा क्या होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हम फार्मूला में वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाई की जो वैल्यू हमारे होती है 22/7, तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। अगुड़े हमारा क्या है, नीचे 360 है ही, और यहाँ देखिए आर की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो गुणे क्या करते हैं 10 × 10 लिख लेते हैं। अब 10 का स्क्वायर लिखेंगे तभी बात वही है। और थीटा की जो वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसको भी 90 यहाँ पे लिख लेते हैं। -1/2 आर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 10 × 10 लिखते हैं, गुणे साइन क्या लिखते हैं 90 अंश, क्योंकि थीटा के जगह पर हमें क्या रखना है 90 अंश रख रहे हैं। यहाँ पे इजीली समझ रहे हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 10 × 10, थीटा की वैल्यू 90 हो गया। अब बटे 360 हमारा रहेगा ही, यहाँ पे 1/2 हो गया, आर स्क्वायर की जगह पे 10 × 10 हो गया, साइन थीटा के जगह पे 90 डिग्री होगा। इसी को हमें काटना पीटना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको इजीली काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए इससे काटेंगे तो ये हमारा 4 बारी में कट जाएगा, और यहाँ पे हम काट सकते हैं इसको, देखिए 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, और ये हमारा 11 बारी में कट जाएगा।
और फिर देखिए इसको 2 पच्चे 10 हम काट लेते हैं। और देखिए कुछ कटने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम वैसे लिखेंगे। क्या आया है मेरा 11 गुणे 5 गुणे 10, ये बचा हुआ है 10 अभी। और बट्टे यहाँ पे नीचे बच रहा है हमारा 7 और माइनस लगाते हैं। यहाँ पे देखिए कट जाएगा, ये देखिए 2 से हमारा ये कट जाएगा 5 बारी में, और ये कितना हो जाएगा 15 में 50 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 50 गुणे। और साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो हम 1 लिख लेते हैं, यानी हमारा हो रहा है ये 11 पच्चे 55 और 10 से गुणा करेंगे तो 550 बट्टे हमारा हो गया 7 माइनस 50 बट्टे 1। इसी को सॉल्व करेंगे, इजीली हमारा क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ पे जो हमारा क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम होगा 7, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 7। 550 तो हमारा ऊपर हो जाएगा, माइनस 7 से क्या हो जाएगा इसमें 50 में गुणा हो जाएगा, 7 5 35 होता है, यानी 300 कितना हो जाएगा 50। और बराबर जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 200/7। और स्टूडेंट जब इसमें 200 में आप क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे तो इजीली आपका आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला याद रखना, इजीली सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न त्रिकोणमिति पर आधारित है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसमें हम साइन 2a का भी फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे भी देखा जाएगा। तो चलिए इसका देखते हैं, हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूला यहाँ पे होता है दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ पे लिख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए सुन, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा आया है 28.5 को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पाई की वैल्यू आप चाहे तो 22/7 रख सकते हैं, नहीं तो 3.143 रख सकते हैं। तो मैं रख रहा हूँ 3.143 गुणे आर की जगह पे हमें 10 भरना है, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है। 10 गुणे 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 28.5। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए 100 से जब गुणा करेंगे तो 314.3 माइनस हो जाएगा 28.5। और जब इसमें से स्टूडेंट हम माइनस करेंगे तो हमारा इजीली आएगा 285.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस कंसेप्ट के द्वारा इजीली ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको त्रिभुजखंड के क्षेत्रफल में से क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। दीर्घ का निकालना है तो आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना पड़ेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो जहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम तीसरा वाला जो त्रिकोणमिति पे आधारित है। तो देखिए हमारा जो तीसरा नंबर प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो दिया क्या है, तो कह रहा है वृत्त की एक जीवा केंद्र पर थीटा कोण बनाती है। यदि जीवा द्वारा काटे गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है 1/8 है। तो सिद्ध कर रहा है हमें इतना, ठीक है। इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या आर है तथा केंद्र पर बड़ा कोण, चाहे सिर्फ कोण लिख दीजिए, थीटा है, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया। अब हमें लिखना है प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल क्या है 1/8 है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये दोनों अभी बराबर नहीं, ये देखिए हमने बराबर लिखा लेकिन अभी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो देखिए जो लिखा हुआ है कि जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो क्या हो रहा है वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8 है, यानी ये वाला जो पार्ट है इसका 1/8 है। दोनों बराबर कब होगा, जब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1/8 से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। इजीली समझ रहा है भाई 1/8 ये है तो हम इसमें भी 1/8 से गुणा करते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो इजीली इस कंसेप्ट को समझ रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम बीच में बराबर लिखे हैं। बराबर तभी होगा जब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है 5 गुना है। तो भाई ये 5 गुना है तो इसमें भी 5 से गुणा करेंगे तभी ना हमारा बराबर होगा। तो इजीली इस चीज़ों को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे फार्मूला भरना है। तो यहाँ पे जो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हमारा होता है 360 माइनस हमारा होता है 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ पे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणे 1 हमारा हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसको वैसे को वैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ही लिखते हैं, और माइनस यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला हमारा होता है, त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू होता है हमारा कास थीटा। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, लेकिन यहीं से जब हम 2 हटा देते हैं, सिर्फ अगर साइन थीटा लिख दें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे क्या होता है 2 होता है। तो इसके जगह पर हम इतना प्रयोग कर सकते हैं। तो यूजली यहाँ जो साइन थीटा है उसके जगह पर हम लिखने जा रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप थीटा बाई 2 लेके आना है। तो वैसे तो यहाँ पे आएगा नहीं, जब तक हम इसको इस फार्मूले में तोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन थीटा की जगह पे इजीली लिख सकते हैं कि 2, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा दीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/8 पाई आर स्क्वायर। इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे 8 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 1/8 को आगे लिख दिया है, बात तो वही है। तो यहाँ तक इजीली समझ गए। तो यहाँ पे देखिए इस 2 से हमारे ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों में अब हमें कॉमन कुछ नज़र आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे बचेगा हमारा पाई थीटा बटे हमारा हो जाएगा 360, और माइनस यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ दोनों आर स्क्वायर है तो ये इससे कट जाएगा, इजीली समझ रहे हैं, क्योंकि गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, कट जाएगा। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो हमारे पास यहाँ पे बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/8 पाई, 1/8 ये पाई हो रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ तो बचेगा पाई थीटा बटे 360 अंश, और बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/8 पाई प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा हमारा 2। देखिए इसमें अभी तक हमारा ये वैल्यू इसके बराबर आया नहीं है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे आगे हमारा 8 लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 8 लाने के लिए हम या तो यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे देखिए जब 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 पाई थीटा बट्टे हमारा हो जाएगा 360, और बराबर यहाँ 8 से 8 कट जाएगा यानी पाई बचेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। देखिए यहाँ पे कोण में गुणा नहीं होगा, सिर्फ इसके आगे ही क्या होगा, ये गुणा होगा। तो यहाँ से 8 कट गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ भी 8 हो गया, और यहाँ देखिए ये हमारा इजीली क्या हो जाएगा 45 बार में ये कट जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास पाई थीटा बटे 45 बराबर पाई प्लस 8 साइन थीटा बटे 2, साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। तो यही स्टूडेंट हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इजीली देख सकते हैं ये पूरा पार्ट, चाहे तो इसको उठा के इधर लिख लीजिए और इसको उठा के इधर लिख लीजिए, इजीली हमारा ये आ जाएगा। तो बात वही है, देखिए 8 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 प्लस पाई, और बिल्कुल हमारा क्या हो गया, वैल्यू आ गया कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा है, इसको उठा के पहले लिख लीजिए, इसको लास्ट में लिख लेंगे, बात क्या है वही है। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक और बचा हुआ है, चौथा नंबर का प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट को परेशान करता है तो यही प्रश्न परेशान करता है। तो चलिए इसको भी हम इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको इस चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए हमारे जो 4 नंबर का प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न जो है बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा तभी ये प्रश्न समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है, कह रहा है कि 2 चाप ए और बी चित्र में दर्शाए गए हैं। देख सकते हैं एक चाप हमारा ये वाला ए है और ये वाला जो चाप हमारा क्या है बी है, ठीक है ना। कह रहा है चाप ए ओ केंद्र वहाँ ओपी त्रिज्या वाले वृत्त का भाग है। कह रहा है कि जो चाप ए है इसका जो केंद्र हमारा ओ है और इसका जो त्रिज्या हमारा क्या हो रहा है ओपी हो रहा है। ये जो त्रिज्या हमारा क्या है ओपी है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है त्रिज्या वाले वृत्त का भाग है तथा चाप बी यम केंद्र
और जो चाप हमारा बी है इसका जो केंद्र क्या है हमारा यम हो रहा है, इसका जो त्रिज्या हमारा क्या हो रहा है पीएम हो रहा है। तो इजीली समझ सकते हैं कि चाप ए वाला जो हमारा चाप है उसका केंद्र हमारा क्या है ओ है, इसकी जो त्रिज्या हो रही है ओपी हो रही है, यानी ओपी जितना होगा उतना ही हमारा क्या होगा ओक्यू भी होगा, बात वही है। और जो हमारा बी वाला चाप है इसका केंद्र यम हो रहा है और त्रिज्या क्या हो रहा है हमारा पीएम हो रहा है, चाहे आप क्यूएम बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ यम पी क्यू का मध्य बिंदु है, जो यम है वो क्या हो रहा है पी क्यू का मध्य बिंदु है। और कह रहे हैं सिद्ध करना है कि दोनों चापों द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब इतना होना चाहिए। तो दोनों चापों द्वारा सीमाबद्ध यानी एक चाप ये है और एक चाप ये है, तो यही वाला क्षेत्रफल हमें क्या करना है फाइंड करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो यही वाला क्षेत्रफल हमें क्या करना है यहाँ से फाइंड करना है। तो इसके लिए तरीका हमारे स्टूडेंट क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला क्या हो रहा है, यहाँ से जब यहाँ तक जब आ रहा है ए चाप में, तो हमारा ये क्या बन रहा है त्रिज्यखंड बन रहा है ये वाला ओ क्यू, और अगर हम ले लें ये पी वाला, ये पूरा हमारा क्या हो रहा है त्रिज्यखंड बन रहा है, और ये हमारा क्या हो रहा है वृत्तखंड बन रहा है। तो यदि हम क्या करें और ये वाला जो पार्ट हमारा क्या है अर्धवृत्त बन रहा है, तो हम क्या करते हैं ना अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करते हैं इस जो हमारा लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल ये लघु वृत्तखंड बन रहा है देख रहे हैं ना, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो इजीली हमारा क्या होगा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन हमें देखिए क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें इस कोण की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इस कोण की वैल्यू को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर आपका क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना ये जो ओ केंद्र किसका है ए वाले चाप का है, तो इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर, यानी दोनों आपस में बराबर, यानी ओपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इजीली समझ जाएगा ये 10 है तो ये भी क्या होगा हमारा 10 होगा। इजीली इस चीज़ों को समझ, थीटा की वैल्यू निकालना है तो हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं ओ एम पी में। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ओ एम पी में। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए कि इजीली हमारा क्या हो जाए यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए थीटा के सामने की जो भुजा होती है हमारी लंब होती है, यानी जो कोण दिया रहता है जिसे ज्ञात करना होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पीएम बटे लंब बटे कर्ण। तो 90 अंश के जो सामने का जो कोण होता है हमारा क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा क्या है ओपी है। इजीली इस चीज़ों को समझ रहे हैं, कहीं भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को भरते हैं तो साइन थीटा तो हमारा वैसे ही रहेगा। पीएम के जगह पे हम कितना भर सकते हैं, देखिए पीएम के जगह पे हमको 5 दिया हुआ है और ओपी के जगह पे हमारा 10 है, ये 5 एकम 5 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 1/2। और साइन थीटा को जब आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 कितने अंश का मान होता है साइन 30 अंश का मान होता है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश, यानी जब तुलना करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 30 अंश हो जाएगी। भाई यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हमारे 30 अंश हो गई, तो यहाँ पे बताइए ये जो कोण है पी ओ क्यू, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू बराबर थीटा प्लस थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी केंद्र पे कितने अंश का कोण बनेगा ये 30 प्लस 30, यानी कितना हो जाएगा हमारा 60 अंश का। जो हमारे पास त्रिज्या है हमारे पास केंद्र का कोण निकल गया, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं इस जो हमारा लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे चाप ए द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए लघु का फार्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो हम पाई की वैल्यू अभी नहीं भरेंगे, तो पाई की वैल्यू वैसे ही छोड़ देते हैं, गुणे हमारा आर के जगह पे 10 है तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे देख सकते हैं। जो ये चाप है उसका जो हमको त्रिज्या दिया हुआ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो आर स्क्वायर के जगह पे हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू थीटा के जगह पे हमारा 60 अंश आया है, और बट्टे हमारा क्या हो जाएगा 360 माइनस 1/2 10 का स्क्वायर, और साइन थीटा के जगह पे हम भर देंगे 60 अंश, यानी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा 6 बारी में, और ये हो जाएगा पाई गुणे 100
बट्टे हमारा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, बट्टे 6 माइनस 1/2 गुणे 10 गुणे 10, और ये हो जाएगा 60 का मान होता है करीब 3/2। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, जैसे यहाँ से देखिए 2 से काटिए तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 5 10 हो जाएगा, और 2 5 यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी हमारा बच रहा है यहाँ से देख सकते हैं 50 पाई बटे 3 माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है 5 गुणे 5 25 कड़ी में 3 हमारे यहाँ पे आ रहा है। तो क्षेत्रफल है तो इसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमने क्या किया, इसका निकाल लिया, यानी हमारा जो लघु भी यहाँ पे वृत्तखंड बन रहा है ए द्वारा, तो हम उसको निकाल लिए। अब हमें क्या करना, अर्धवृत्त का निकालना। अगर हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो उसमें से हम क्या करेंगे, अगर इसको माइनस कर देंगे तो इजीली हमारा ये पार्ट जो सीमाबद्ध पार्ट है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए निकालने जा रहे हैं, तो यम केंद्र वाले वृत्त के लिए, यम केंद्र वाले वृत्त के लिए। तो देखिए यम केंद्र किस चाप द्वारा बना है, तो बी के द्वारा बना है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है हमारी कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ हमें कोड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारा वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा है अर्धवृत्त है तो हम आधा कर देंगे, बराबर यहाँ पे वैल्यू भरते हैं 1/2 पाई को वैसे ही छोड़ देते हैं, गुणे आर की जगह पे भरेंगे 5 का स्क्वायर, यानी हमारा कितना हो जाएगा 1/2 पाई गुणे 25 हो जाएगा, यानी इसको इजीली हम लिख सकते हैं 25/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा सीमाबद्ध क्षेत्र है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चापों द्वारा, चाहे यहाँ पे लिखेंगे दोनों चापों द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 25 पाई बटे 2 माइनस यहाँ पे ये वाला पार्ट कितना है 50 पाई बटे 3 माइनस 25 कड़ी में 3। यहाँ पे बराबर लिखेंगे 25 पाई बटे 2, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा 50 पाई बटे 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25 कड़ी में क्या हो जाएगा 3। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है, तो बराबर देखिए हमें लाना क्या है, तो हमें देखिए 25 बाहर लाना है, तो हम यहीं से 25 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 25 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बटे हमारा 3 प्लस क्या हो जाएगा हमारा कड़ी में 3। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 25 तो रहेगा ही, और जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे जब लस लेंगे तो 6 होगा, और जब 2 से भाग करेंगे 3 ऊपर आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 3 पाई माइनस यहाँ पे 2 दूना हो जाएगा आपका 4 पाई बटे हमारा हो जाएगा 6, और प्लस हो जाएगा कड़ी में 3। और जब स्टूडेंट इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इजीली हमारा आएगा 25, और ये हमारा हो जाएगा कड़ी में 3 को पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे 4 में 3 जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस पाई बटे 6, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करके लाना था। स्टूडेंट वीडियो पसंद आया, आपको कुछ नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।